चंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्ववत्यै नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मधुपाद नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवान महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवान महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव चरण कमलों में यथायथ धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। हम लोग 2-3 दिन जावत नवद्वीप धाम महत्व श्रवण कर रहे हैं। इस हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर रूप में इस नवद्वीप धाम महात्मा के वर्णन कर रहे हैं। 9 विधा पीठस्थल नवद्वीप धाम, जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद 9 विधा भक्ति के बारे में बताया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासत्वात्म निवेदनम इति पुंसार्विता विष्णु भक्तिश्चेत न उपलब्ध। इसी प्रकार ही यह नवद्वीप धाम नवविधा भक्ति के पीठस्थल का है, जिस कथा प्रसंग हम लोग अंतर्दीप मायापुर की कथा हम का वर्णन कर रहे थे। ये मायापुर जो है अंतर्दीप कहा जाता है, जुगपीठ अंतर्दीप, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और वो अंतर्दीप में सर गंगा जमुना आदि किस प्रकार विराजमान है, ये कथा हम लोग श्रवण किया। जिस प्रकार 84 क्रोश वृंदावन धाम परिक्रमा करने से 84 जन्म की सारे पाप नष्ट हो जाते हैं अपने आप, और अंत में साक्षात रूप में गोविंद की, राधा गोविंद की सेवा प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार इस 16 क्रोश नवद्वीप धाम, जहाँ पर साक्षात रूप में सोलोजत पुण्य सलीला नदियाँ आदि जब विराजमान है,
और इस नवद्वीप धाम को परिक्रमा करने से समस्त पाप तो जो पाप तो पहले ही चले जाते, नाम स्मरण करने से पाप चले जाते, केवल नवद्वीप धाम के स्मरण कर ले, जाना नहीं पड़ेगा, पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, है कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा, बच्चे की परीक्षा है ना, उठाना पड़ेगा, कोई भी बात नहीं, अच्छी बात। तो नवद्वीप धाम केवल स्मरण कर लो बस, करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ तक भी नवद्वीप धाम की महात्मा श्रवण करने से नवद्वीप परिक्रमा की भी फल प्राप्त हो जाता है। और साक्षात रूप में नवद्वीप धाम में जाकर के यदि परिक्रमा करें, वास करें, उसको तो साक्षात गोविंद की, राधा गोविंद की यानी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करती है। मैंने उस दिन कहा था केवल नवद्वीप धाम में जाकर के भी लेट भी जाए, सो जाए, उससे उसके फल प्राप्त है। अपराध भंजन पीठस्थल ये नवद्वीप धाम का है। अपराध जानते हो, सारे अपराध अपने आप नष्ट हो जाता है नवद्वीप धाम। वृंदावन धाम आपका अपराध नष्ट नहीं करेंगे। अपराधी जन तो बहुत दूर की बात है, साधक के लिए भी वृंदावन धाम नहीं कहा गया। वृंदावन धाम किसके लिए? सिद्ध लोग रहते हैं। हम लोग वृंदावन धाम जाते ना, एक्चुअली वृंदावन धाम के ऊपर एक माया के जाल बिछा हुआ है, दिख नहीं पड़ रहे है भाई, सूक्ष्म जाल बिछा हुआ है, माया के जाल बिछा हुआ है, क्योंकि धाम चिन्मय है, उस धाम के आप स्पर्श कर नहीं पाए। उसी वृंदावन धाम चिन्मय धाम को प्राप्ति करने के लिए, जाने के लिए उपाय क्या बताया गया? नवद्वीप धाम, नवद्वीप चंद्र, नवद्वीप धाम कृपा हो जाए तो वृंदावन धाम में हम प्रवेश कर सकते हैं। ये समस्त सूक्ष्म विचार बताया गया। लोग सोच रहे थे हम पैसा टिकट करके 100 रुपये ना 150 रुपये टिकट करके कहाँ चले जाएंगे? वृंदावन चले जाएंगे, बस की किराया दे दो बस चले जाएंगे, किंतु वास्तव में ये सत्य नहीं है। इसलिए कहते हैं जब तक नवद्वीप धाम के में कृपा नहीं हो और नवद्वीप चंद्र गौर सुंदर की कृपा नहीं हो, हम वृंदावन में प्रवेश कर नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा था वृंदावन धाम को क्या कहते हैं? माधुर्य धाम कहते हैं। या क्या कहते हैं? माधुर्य धाम कहते हैं। और नवद्वीप धाम को क्या कहते हैं? औदार्य धाम कहते हैं। उदार मैनिफेसिटी, उदार किसको कहते हैं बताओ? हाँ याद, बिना मांगे हुए दे देते हैं, और जितना चाहिए उसके अधिक भी दे देते हैं। इतने करुणा, योग्यता अयोग्यता विचार भी नहीं करते। ऐसे में नवद्वीप धाम और नवद्वीप चंद्र गौर सुंदर की महिमा बता रहे। वही कृष्ण, वह कृष्ण गौरांग के रूप में आकर के ऐसे जीवों की कृपा करते हैं। क्यों? कलिजुग की मनुष्य की आयु तो अल्प ही है, अल्प मेधोसा है। कलिजुग के मनुष्य की आयु भी अल्प भी है, और भी ना जाने कितने प्रकार की पाप आदि करते रहते हैं। कलेर दोष निधि राज, कलिजुग में मनुष्य के कितने कितने दोष है, कितने दोष गिनते रहे। समुद्र के लहरियां तो कोई गिन सकते हैं, किंतु कलिजुग के मनुष्य के दोष कोई गिन नहीं सकते। और पल पल में, पग पग में दोष है। एक पैर उठाओ, दूसरे पैर रखो, आप महाराज की चेयर दे रहे।
कहाँ गिनते रहे। इसलिए सचिनंदन वही कृष्ण सचिनंदन गौरहरि के रूप में यानी राधा भाव मिलित तो सुबलित दोनों होकर के प्रकटित हुए और अपने श्वेतद्वीप धाम नवद्वीप धाम को जगत में प्रकट कराया। जीवों की इतनी कृपा करते जा रहे, तथापि जो जीव लेना नहीं चाहते, भाग जाते हैं। कितने प्रकार के लोग लेना नहीं चाहते थे, हैं? 6 प्रकार के लोग लेना नहीं चाहते। यही 6 धैया पलाई पड़ुआ, पासंदी, कुतार्किक, अपराधी, अद्वैतवाद, ये महाप्रभु की कृपा लेना नहीं चाहते। किंतु चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यक्ति के पीछे पीछे दौड़ने लगे और जबरदस्ती के पकड़ करके ऐसे ब्रह्मादि देवताओं के जो बड़े बड़े ब्रह्मादि देवताओं की जो दुर्लभ प्रेम महाप्रभु दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम सभा कार्य जैसे सबको दे रहे। लोग लेना नहीं चाहते जबरदस्ती, और कैसे दे रहे हैं? नाम प्रेम माला गांथी पराई का जगह महापुरुष सबकी नाम संकीर्तन के द्वारा जीवों की वह सर्वोच्च प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम प्रदान कर रहे हैं। इतने करुणामय चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर। हम कल वर्णन कर रहे थे जे गंगा देवी और जमुना देवी, छोटी बहन और बड़ी बहन। कौन बड़ी है कौन छोटी है? गंगा देवी जो है बड़ी बहन कहते हैं, और छोटी बहन कौन है? जमुना देवी। वृंदावन धाम में जमुना देवी जी सौभाग्य देख करके बड़ी बहन गंगा देवी भी प्रार्थना करती, आप उनकी इतने कृपा की, क्योंकि वृंदावन धाम में माधुर्य है, कृष्ण रसिक शिखर है, धीर ललित नायक, इसलिए बहुत प्रेम से प्यार से उनके साथ प्रेम विलास की। कहाँ? जमुना। ये जमुना को और कोई नहीं, कौन है? विशाखा देवी। और उनके साथ इतने प्रेम विहार आदि की जमुना की जल में ना जाने कैसे कैसे प्रेम विहार आदि की। उनकी देख करके इनके मन में लालसा जगी, मुझे भी ऐसे सौभाग्य प्राप्ति हो। तो तब भगवान उनको भी कहने लगे ठीक है, कोई चिंता मत करो, जमुना की जितना मैं प्यार करूं उससे भी तुम्हें प्यार करूं। कैसे? मैं वही राधा भाव सुबलित तो होकर के मैं प्रकट हूं, और वही कृष्ण राधा के भाव और कांति लेकर के नवद्वीप धाम में प्रकट हुए, और वहां पर गंगा के साथ कैसे प्रेम विहार आदि करने। हम लोग ये जल के रूप में देख रहे हैं, ये तो हमारे स्थूल विचार है, किंतु वास्तव वो साक्षात चिन्ह गंगा देवी गोलोक वृंदावन धाम में साक्षात रूप में विराजमान है। क्या नाम है इसका? विरजा। राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण आदि में बहुत सुंदर रूप में ये समस्त वर्णन है। एक्चुअल मूल गंगा कौन है? वही गोलोक वृंदावन में विरजा के रूप में। साधारण रूप में हम तो भागवत के अनुसार ये गंगा जल कौन है? बामन देव की चरण धुलते जल ही गंगा के रूप में प्रकट है। इस कथा आप लोग श्रीमद् भागवत में श्रवण किया। सगर महाराज की कितने हजार पुत्र, 60,000 पुत्र कपिल देव के द्वारा भी सब तो छाई भस्म कर दिए। और फिर उसी सगर महाराज की परंपरा में वंश में भगीरथ जी प्रकट हुए,
और गंगा जहाँ पर वामन देव की वामन देव की चरण धुलते जल जो है ब्रह्मा जी यहाँ पर रखे थे कमंडल में, और उसी के लेकर के अथवा कल्पवेद जो ये जल क्या है, ब्रह्म कटाह की जल कहा जाता है। साक्षात वामन देव की चरण कमल जब वहाँ पर पहुँच गए, कहाँ ब्रह्म कटाह विरजन, वही पानी आने, उसी के उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर रखा, और उसी गंगा जल के जो है लेकर गए। गंगा वहीं से प्रकट हुई है। कितने हजारों साल, कितने साल तक लग गए आना, तो गंगा देवी तो आना ही नहीं चाहती थी, किसी तरफ से सर्वलोक में आई। सर्वलोक से मर्तलोक में तो गंगा बिल्कुल आना नहीं चाहती है, बोले मैं दूषित हो जाऊँ। इसमें तो बहुत पुरानी की अनेकों कथाएं हैं, उसी कथा में बोलते जाए तो बस समय चल जाएगा। तो गंगा की महत्व इतने बता दिया। सिर्फ वहीं से आगे के 3 धारण, एक भगवती के रूप में पाताल लोक में चले, और एक स्वर्गलोक में मंदाकिनी के रूप में विराजमान है स्वर्गलोक में, और पृथ्वी लोक में भागीरथी व गंगा के नाम में परिचित है। ये समस्त बहुत सुंदर कथाएं हैं, समय समय के अनुसार हम लोग वर्णन करते हैं। वास्तव रूप में नित्य गोलोक वृंदावन, इस कथा को थोड़ा बताता हूँ। नित्य गोलोक वृंदावन, अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम में एक समय लीला पुरुषोत्तम लीला विहारी रसिक शेखर कृष्ण एक बार विरजा के साथ, एक सखी के नाम है क्या, विरजा, उनके साथ विहार कर रहे थे, और सुंदर निवृत्त निकुंज कुंज में विराजमान थे कृष्ण और विरजा। और श्रीदाम के जो है बाहर रख दिया। कृष्ण ने कहा श्रीदाम तुम एक काम करो, राधा जी के भाई श्रीदाम है ना, श्रीदाम के बोले श्रीदाम तुम एक काम करो, इस कुंज के बाहर खड़े हो, कोई आ जाए तो उनको घुसने मत देना। ये अप्रकट गोलोक वृंदावन की कथा है। श्रीदाम जी बाहर खड़े रहे, और कृष्ण निवृत्त निकुंज रहस्य लीला सदन में उन पर विराजे के साथ प्रेम विहार आदि करें, किंतु किसी प्रकार राधा जी की ये गंध लग गया। ये कृष्ण वह निवृत्त निकुंज रहस्य सदन में, गृह में, सदन माने गृह, निकुंज स्थल, वहीं पर जो है विराजमान। राधा जी गुस्से क्रोधित होकर इतने गुस्से चल पड़े। श्रीदाम ने उनको रोका, कृष्ण ने कहा ना कोई भी आजा नहीं मत देना, किंतु राधा जी मानी नहीं। बस भाई और बहन में क्या हो गया, अभिशाप हो गया, अभिशाप। जाओ तुम मर्तलोक में जाओ, और मर्तलोक में जाकर के तुम्हारे कृष्ण के मर्तलोक में तुम्हें जाना पड़ेगा। उन्हें अभिशाप दिया, उनको बोले जाओ तुम भी वहीं पर क्या होगी, जन्म लोगे, असुर होके जन्म। उनके एक अंश जो है वो होकर जन्म लिया, क्या बोले, मर्तलोक में आया, नाम बोले, और राधा जी के मर्तलोक में आना पड़ा। बोले तुम्हारे कृष्ण के साथ तुम्हारे विवाह नहीं हुआ, और मिलन श्रीदाम ने अभिशाप दे दिया। श्रीदाम ने अपने बहन राधा जी को अभिशाप दे दिया, ये कृष्ण के साथ तुम्हारे विवाह नहीं, जिस कृष्ण के लिए तुम इतने तड़पते हो, और उसके मिलन भी बहुत कठिन हुआ। इस प्रकार अभिशाप, किंतु राधा जी माने, राधा जी अंदर में गई, और राधा जी के आते हुए देखते ही बस विरजा डर गई, और विरजा जल रूप में द्रवीभूत हो गई।
राधा जी बोली कुंज में विराजा कहते गंगा, अरे विराजा कहाँ गए? कृष्ण बोले नहीं नहीं मैं तो अकेला विराजा कहाँ? राधा जी के थोड़ी पता चला जो चल में जाओ तुम भी मर्त लोग में जाओ, ऐसे विशाप दे। तो इसी प्रकार इस समस्त बहुत पुराण की कथाएं हैं। कल्पभेदेषु हरि कथा, विभिन्न कल्पों में विभिन्न प्रकार में भगवान लीला आदि करते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुष देवांश, भक्तों के अनुग्रह करने के लिए और साधारण जीवों की कृपा करने के लिए एक अनुग्रह कर रहे हैं और कृपा भी कर रहे हैं, ये दोनों। अनुग्रहाय भक्तानां मानुष देवांश, भगवान नित्य गुरु वृंदावन धाम से इस मर्त भूमि में प्रकटित होकर के लीला आदि भी करते हैं, भक्त के अनुग्रह आदि करते हैं और साधारण जीवों को भी कृपा आदि करते हैं। तो वही जो है विरजा गंगा के रूप में प्रकटित हुए। और संग कृष्ण भी मर्त धाम, नित्य गुरु वृंदावन धाम से इस मर्त लोक में प्रकट हुए और इस समस्त मर्त वृंदावन मर्त धाम में लीला आदि करने लगे। असली गंगा वही विरजा, किंतु तथापि कल्प भेद से हरि कथा विभिन्न कल्पों में विभिन्न रूप में प्रकाशित होते हैं। तो जिस कथा में कह रहा था, गंगा देवी कृष्ण के साथ जब प्रार्थना करने लगी, जब जमुना के इतने प्यार करते हुए इतने प्रेम देते, मेरे साथ भी तुम कुछ, तो जमुना देवी कृष्ण बोले ठीक है तुम गंगा के रूप में प्रकट हो और मैं गौर सुंदर के रूप में नवद्वीप धाम में प्रकट हूं। और एक गंगा देवी चैतन्य महाप्रभु की संग प्राप्ति करने के लिए वह नवद्वीप धाम में विराजमान है। ये नवद्वीप द्वीप मान टापू है। गंगा देवी धाम को छोड़ करके जाना नहीं चाहते, इसलिए उसको क्या किया, इधर उधर घुमा करके 9 प्रकार के जो है नवद्वीप में 9 प्रकार के टापू में सृष्टि कर दिया। और जोग माया के द्वारा सारी नदियां भी 16 नदियां भी वहीं पर प्रकटित हुई। जितने भी पवित्र सरीला तीर्थ जो है वहीं भी प्रकट हो गए। यहां तो नवद्वीप धाम में समस्त प्रकार के तीर्थ, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, दारावती, अवंती, ये समस्त भी सब नवद्वीप धाम में प्रकट है। अपराकृत चित्त वस्तु हम विचार नहीं कर पाएंगे, जड़ विचार, इसलिए जड़ विचार के छोड़ दो। जो भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं नवद्वीप धाम में सब समय ये समस्त जो है विराजमान है। ये कहते नवद्वीप धाम में सब समय विराजमान रहते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, सार, अवंती, द्वारका से पूरी सप्त सात नवद्वीप से समस्त निज निज स्थाने नित्य विद्यमान गौरचंद्री निध विधाने। अयोध्या, मथुरा, माया, माया माने हरिद्वार के मायापुरी कहा जाता है। काशी, कांची, अवंती, अवंतपुरी कहते उज्जैनी है, उज्जैनी गए बहुत सुंदर स्थान। द्वारका, ये सातों पुरिया सप्त तीर्थ कहा जाता है, सप्तपुरी कहा जाता है, मोक्षदायिनी वहीं पर विराजमान। तो नवद्वीप धाम के परिक्रमा करने से 84 वृंदावन धाम अपने आप परिक्रमा हो जाता है। नवद्वीप धाम की परिक्रमा करने से जितने भी तीर्थ स्थल जो बताया गया है, ये भी जितने मोक्षदायी तीर्थ है, ये 7 मोक्षदायी मुक्ति देने वाले तीर्थ है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती, द्वारका, ये समस्त कृपा करते होते हैं। नवद्वीप धाम की इतनी महिमा कथन है। नवद्वीप धाम में कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए है। हो तो हर साल जाओ, कोई भी बात नहीं, हर साल नहीं जा नहीं पाएंगे कोई बात नहीं, किंतु जीवन में कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए। हाँ,
नवोदय समस्त निज निज स्थाने नित्य विद्यमान गौरचंद्र विद्याने गंगाधर माया स्वरूप मायापुर जहार महात्म शास्त्री आचे मधुर। यहाँ पर कार्य गंगाधर स्थित मायाजनी हरिद्वार नामक नगरी, जिनका महत्व शास्त्र में अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया। वो भी अपने वास्तविक रूप में मायापुर में विराजमान है। सही मायापुरे जे जाए एक बार अनायासे होय सही जड़ो माया पार। सभी तीर्थों के वासस्थान उस मायापुर में जो एक बार भी जाता है वो अनायास ही जड़ माया को पार कर लेता है। मायापुर साक्षात जो भगवान की अंतर्दीप कहा जाता है। अंतर्दीप में मध्यस्थल सेंट्रल जोगपीठ। मायापुरे भ्रमिले मायार अधिकार दूरे जाए जन्म को भू नहीं बार बार। मेरे मायापुर में भ्रमण करने पर माया का अधिकार दूर हो जाता है। जो एक बार मायापुर चले जाते महापुर के जन्म स्थल भ्रमण करने से वह व्यक्ति को पुनः जन्म नहीं लेना नहीं पड़ता है, इस संसार में आना नहीं पड़ता। मायापुर के थ्रू है। बोले नवद्वीप धाम की परिक्रमा की विधि भी बता रहे हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर कथाएं वो बताते जा रहे हैं। सीमंत द्वीप परिक्रमा, मायापुर सीमंत द्वीप, चारों द्वीप, अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप। जाह्नवी के पूर्व तट पर स्थित और चारों द्वीपों का दर्शन करने उपरांत तो अन्य 5 द्वीपों जैसे कुलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नद्वीप, मधुद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप ये समस्त बहुत सुंदर ब्रह्म बताते जा रहे। परिक्रमा समाधि से ही महाजान जन्म दिने मायापुर करें दर्शन निताई गरम कृपा कृपा भितरिया भक्ति अधिकारी करे पद छाया दिया। मेरे नवद्वीप धाम की परिक्रमा समाप्त करके जो व्यक्ति गौरहरि के जन्म दिवस गौर पूर्णिमा पर मायापुर पर दर्शन करता है, उस व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु अपने पदछाया रूपी कृपा देकर भक्ति का अधिकारी बना देते हैं। बोले यहाँ पर बड़े हैं ये अंतिम दिन कौन सा परिक्रमा करना है? मायापुर की परिक्रमा करना है। मधुरै न समापयित अंतिम क्या है? गौर पूर्णिमा के दिन, जिसमें लिख रहा है श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा समाप्त के जो व्यक्ति श्री गौरहरि की जन्म दिवस गौर पूर्णिमा पर मायापुर का दर्शन करता है, उस व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु अपने पदछाया रूपी कृपा देकर भक्ति का अधिकारी बना देता है। इसी प्रकार विस्तार रूप में फिर अभी वर्णन करते जा रहे हैं। नवद्वीप में केवल एक दिन रहने पर ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक दिन रहो बस, ज्यादा दिन नहीं रहना। सर्व तीर्थ कलियुग में समस्त तीर्थ की प्रभाव जो है, प्रभाव में शक्ति जो है क्षीण हो गई है। यहाँ पर कृष्णदास एक भक्तिविनोद ठाकुर करें जितने भी तीर्थ आदि है, किंतु वो तीर्थ की सजीवता किसमें है? नवद्वीप धाम। इसलिए समस्त तीर्थ नवद्वीप धाम में आकर के विराजमान है। इसका सर्व तीर्थ वास करी जय फल पाए नवद्वीपे ललिता एक दिन भाई करें। हे भाइयों, बहुत दिनों तक वास करने पर जो फल प्राप्त होता है वह नवद्वीप धाम में केवल एक दिन रहने मात्र से प्राप्त हो जाता है।
और तीर्थ में बहुत दिन बाद रहने पर थोड़ा फल प्राप्त होगा। क्यों? नवद्वीप धाम केवल एक दिन होगा, समय नहीं है ना, कहाँ समय, एक दिन के लिए चल जाओ, बोले एक दिन नवद्वीप धाम में वास करो, बोले आपको सब कुछ प्राप्त हो। बहुत लोग भी जाते हैं, समय कहाँ होता है? बोले एक दिन चले जाते हैं, एक दिन नवद्वीप धाम को स्पर्श करके आ जाओ बस, धुलकन। नवद्वीप धाम के 3 महीना बता रहे हैं, और जिसके पास समय है वो रहे, अच्छा ही बात है। इसलिए कह रहे हैं नवद्वीप में केवल एक दिन रहने मात्र से ही सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। सही नवद्वीप परिक्रमा विवरण शास्त्र आलोचया गाय गुण साधु जन। हे सज्जनों सुनो, मैं शास्त्रों की आलोचना करके सभी उसी नवद्वीप धाम की परिक्रमा के विवरण का गान कर रहा हूँ। शास्त्रे लिखो नाद वैष्णव वचन प्रभु आज्ञा এই দিন মম প্রসায় প্রাণধন এই দিনে আশ্রয় করি করিব বর্ণন নদিया भ्रमण विधि सुनो सर्वजन। शास्त्रों की वाणी, वैष्णव के वचन और श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा, ये 3 मेरो प्राणधन है। शास्त्र की वचन है, वैष्णव की वचन और श्री महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की आदेश आज्ञा। श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा की विधि का वर्णन कर रहा हूं, कृपया आप सभी श्रवण कीजिए। संग नित्यानंद प्रभु अभी धाम कौन परिक्रमा करते हैं? जैसे हमारे परम गुरु महाराज जी के समय कन्नवी गुरुदेव हम धाम परिक्रमा किए, तुम लोग कोई धाम नहीं परिक्रमा करते, और मैं ही करता हूँ, गुरुपाद पद्म परिक्रमा करते हैं। हम लोग परिक्रमा करने के योग्य नहीं, हमारे तो मन इधर उधर भटकता रहता है। काल कहा था ना, कोई यहीं पर रह कर परिक्रमा कर रहे हैं और कोई उधर जाकर के परिक्रमा कर नहीं पा रहे। दिल्ली में रह करके नवद्वीप धाम की स्मरण कर रहे हैं, और कोई नवद्वीप में रह करके दिल्ली के स्मरण कर रहे हैं। तो कौन सा श्रेष्ठ है? जो यहाँ पर रह करके उसके स्मरण करें, वो श्रेष्ठ है। शरीर हमारे स्थूल है, मन सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर में। स्थूल शरीर के द्वारा हम कर नहीं पाते, किंतु सूक्ष्म शरीर के द्वारा कर पाते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं जा नहीं पाया, कोई बात नहीं, किंतु रोते रोते और चिंतन आदि करते जा रहे हैं। भावना कितने उन्नत हो जाता है। ओहो हाय, आज कितने सुंदर दिवस है, या सभी भक्त लोग गुरुपादों के अनुगत्य में नवद्वीप धाम परिक्रमा कर रहे हैं, अब ये स्थान पर जाए हैं। श्री गुरुदेव इस कथा को वर्णन कर रहे हैं। देखो यहीं पर रह करके वो मन ही मन परिक्रमा कर रहे। काल कथा सुनाया ना, क्या सुनाया था? मानसिक सेवा भी कम नहीं है, मानसिक चिंतन के द्वारा सेवा आदि करें वो भी किसी प्रकार कम नहीं। काल में कथा सुने ना, हमारे रूप गोस्वामी पाद भी भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसको मानसिक सेवा की कथा भी वर्णन करते। तो एक कंजूस व्यक्ति था, कंजूस समझते हो ना, किसी को दान नहीं देता था। कभी कभी उस कथा को दान चांद की कथा सुनाता हूं। एक कंजूस व्यक्ति था, वो जीवन में ना कोई अपना कुछ करता था और ना दूसरे को कुछ करते थे, मैंने किसी को सेवा नहीं करता था, अपने भी खाता नहीं था, फटे फूटे कपड़े में रहता था, दीनहीन होकर के रहता। दीनहीन तो नहीं, कंजूस है ना बिल्कुल। साबुन तो खरीदना तो बहुत दूर की बात है, सोडा जो है ना वो भी खरीदता नहीं था, क्यों? पैसा खर्च हो जाए। कपड़े का धोता था भाई, पानी में धो देते थे, और बिल्कुल मैला कपड़ा पहन करके रहते थे, फटा फूटा कपड़ा पहन कर रहता। पैसा उसके पास बहुत था,
किंतु बस एक पैसा किसी को ना दान देता था, ना अपने को जीवन में बाहर करता था, है? तो लोग ने उसको नाम क्या रख दिया? दानचंद रख दिया। दान तो नहीं करता था, इसलिए उसको उपहास करके ना, अरे तू तो महादानी हो, माने बिल्कुल नहीं देते इसको, है? इसलिए उसके नाम रख दिया। लोग उसके कहते थे क्या? दानचंद, उपहास करके रख दिया, दानचंद कहते थे। रास्ते में जब चलते थे ना, लोग उसके कहते थे तुम अगले जने मर करके सांप बनोगे। अरे तुम्हारे पास इतने पैसा है, कम से कम तो कुछ अपने के लिए तो कुछ कर, एक कपड़ा तो खरीदो। एक ही कपड़ा को जो है कम से कम 2 साल लगा देते थे, जब तक बिल्कुल फाड़ करके नहीं चाहे तब तक उसे पहनता था। और कभी तो उसके माने साबुन तो लगाते ही नहीं, सोडा खरीदता नहीं था, सोडा नहीं, कस्टिक सोडा वो खरीदता नहीं था, पैसा नहीं खा सकते इतने। सब लोग उसके हास परिहास करते थे। तो एक दिन उसकी पत्नी बोले, देखो आज गंगा सागर है ना, गंगा की जन्म, लोग गंगा स्नान में जाते, कम से कम तो गंगा स्नान करके आओ। दानचंद बोले, नहीं गंगा स्नान में नहीं जाता हूँ। ये जहाँ पर तीर्थ स्थल में जाओगे ना, ये ब्राह्मण लोग बिल्कुल नोच लेता, पैसा दो, कहीं पर भी जाओ, बात सत्य नहीं, कहीं भी जाओ, मथुरा वृंदावन चले जाओ, आपके पांडे पीछे पड़ जाएगा। आज में केवल नवद्वीप धाम में कोई पूछता नहीं है। नवद्वीप महाप्रभु उदार जो धाम है ना, कोई ब्राह्मण ने अपने कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि जगन्नाथपुरी भी चले जाओ, आपके बिल्कुल जो है शांति से बैठने नहीं देंगे। जगन्नाथ मंदिर में भी प्रवेश कर जाओ, तो पैसा दो, 50 रुपया दो, सामने आपको दर्शन करा। अरे थोड़ा ठाकुर जी की स्तव स्तुति करे, वो भी आपको शांति नहीं देगा। तो आइए कथा में, इसलिए दानचंद बोले मैं नहीं जाता गंगा स्नान करने के लिए, जाओ। फिर उसकी पत्नी बार बार कहने लगी, जाओ तो कम से कम। और उनके घर गंगा का कितना दूर है? 25 किलोमीटर दूर है। बार बार पत्नी कहने पर बोला, अच्छा ठीक है मैं पैदल चला जाता हूँ, एक बार तो गंगा स्नान करके आता हूँ जीवन में। बाहर रोज पत्नी भी कहती है, लोग भी कहते हैं मैं कुछ दान पुण्य नहीं किया थी, कम से कम गंगा स्नान की पुण्य तो कर लेता हूँ। तो सुबह चल पड़े। तो गंगा स्नान करने के लिए 1000 लोग उस दिन गंगा की अभिवृत्ति थी ना, गंगा दशहरा होगी ना क्या हुआ है? चल पड़े। तो मुझे देखा तो 1000 लोग स्नान कर रहे हैं, तो विचार करने लगे मूल जो घाट में उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि पंडाल लोग तंग करेगा। कहेंगे यहाँ पर पूजा कर, धूपबत्ती चल, अगरबत्ती चढ़ाओ, ये करो वो करो, ये करो, दान दक्षिणा, इसलिए नहीं जाता। इसलिए घूमते घूमते वो क्या कि एक मुर्दा घाट में गए स्नान करने के लिए, जहाँ पर मुर्दा जलाते हैं ना, मुर्दा घाट में वहीं पर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। 2-4 कुत्ते जो है इधर भोग रहे थे, घूम रहा था। बोले ये अच्छा स्थान, अच्छा है। तो उन्होंने गए, भाई कुत्ता उसको भी छोड़े नहीं है, कुत्ता उसके भोगने लगे। भाई कोई है नहीं ना, नया लोग आदमी आ जाते ना तो कुत्ता भोगने, तो हेड करके कुत्ता को तो भगाया। फिर गंगा में एक डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी, तीसरी डुबकी लगाई, स्वयं भगवान जो है पांडे के रूप में प्रकट हो गए। भगवान भी छोड़े नहीं, भगवान साक्षात भगवान पांडे के रूप में प्रकट हो गए। स्नान अभी तो कपड़े बदले नहीं है, बोले भाई दक्षिणा दो, गंगा में स्नान किया। बोले ये इसको भी छोड़े नहीं तुमने? बोले छोड़ने की बात ही नहीं है, हम तो यहीं पर रहते हैं। ठाकुर जी साक्षात भगवान कहने लगे, पंडे हो ना, ठाकुर जी पंडे के रूप लीला प्रकाश करने लगे। बोले भाई मैं तो इस घाट के पंडा हूँ। बोले मुर्दा घाट भी तो नहीं बेटा, और पंडे के अपने अपने घाट होता है। ठाकुर जी बोले मेरा ही घाट यही है। कौन सा घाट है? मुर्दा घाट। तो इस घाट में तो कोई आता ही नहीं है स्नान करने के लिए,
है। साल में कोई एक व्यक्ति जैसे तू जैसे भटकने वाले है ना, आ जाता है। ठाकुर जी भी ऐसे नटखट ठाकुर जी हमारे हैं। ठाकुर जी बोले तू जैसे ऐसे भटकने वाले है, ऐसे कोई व्यक्ति आ जाता है। बोले देखो मैं इस घाट के पंडा हूं, किंतु हमारे घाट में जो स्नान करते ना वो एक साल के लिए मेरा सारी व्यवस्था कर देते हैं और एक साल के लिए मेरा लिया आप 50,000 रुपये। मैंने पंडा की बोलने के तरीका होता है ना, ज्यादा क्या दोगे तुम्हारे मुझे, आप तो ऐसे ही रहने वाले के पास किसी पक्षी के एक काना कोड़ी भी देते नहीं। अच्छा ठीक है कोई भी बात नहीं है, तो एक काम कर 6 महीने के लिए व्यवस्था कर दे। 6 महीने भी कितने 25,000। अच्छा एक काम कर, एक गाय दान कर दे, बछड़ा समेत एक गोदान कर दे। देख एक बात मैं बता रहा हूं, मेरे पत्नी है ना अभी बच्चा देने वाली है ना, तो तेरे मेहरबान हो जाए। भाई पंडे के बात होते हैं ना, पंडे के पल्ले में कोई पड़े कि भी नहीं पड़े, बिल्कुल आपको जो चलेंगे। कोई भी गजरे गंगा में खड़ी हो जाए ना, यहाँ पर आप तर्पण कर लिया गंगा में, यहाँ पर गंगा में कर ले। हाँ ये नारियल ले ले, बतासा ले ले, बतासा समझती हो, मिठाई ले ले कर, थोड़ा संकल्प कर ले, ये मैं ब्राह्मण के एक गाय और बच्चा दान कर है। देख देख तेरा इतना पुण्य हो जाएगा। एक तो मेरा पत्नी के बच्चा दे दिया है, हाँ समझे, तो दोनों तीनों के सिवा जो मैं हूं, मेरा पत्नी है और बच्चा, 3 ब्राह्मण 3 प्राणियों के सिवा हो जाए, बहुत अच्छी बात। एक गाय का बोले कितने पैसा, 15,000। अरे बाबा 15,000 रुपया कितने, नहीं मैं तो एक काना कोड़ी देता ही नहीं किसी। अच्छा कोई बात नहीं, तेरे जैसे जैसे तेरी इच्छा है, जितने करना है कर। अच्छा एक दिन की व्यवस्था कर दे कम से कम, एक दिन के 5,000 रुपया लगे, 2,000 रुपया, कुछ भी तो करते कुछ। बोले एक पैसे में किसी को देता ही भाई, पंडा तो पीछे पड़ गया और वो देना नहीं चाहते है। भाई ठंडी के समय ना गंगा सागर के मेला अभी भी चली गई ना, 14 जनवरी था ना, स्नान किया कि नहीं किया, नहीं किया, कोई बात नहीं, घर में भी स्नान कर लो, मंत्र जप करके स्नान कर लेते हैं, चलिए। आज बड़ी ठंडी के समय है, हर साल पड़ता ही, कब पड़ता है, 14 जनवरी पड़ता है, ये नियम बंधा हुआ है। आज में हम मथुरा में रहते हैं ना, फिर हम लोग तो गंगा स्नान करके जमुना स्नान कर लेते हैं, और ये 14 जनवरी है ना, याद रखना, ये विधि है, और कोई इसके ये नहीं है। तिथि नक्षत्र देखना नहीं है, 14 जनवरी है, उस दिन लोग खिचड़ी दान करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं ना, बहुत अच्छा हमारी याद होता है। और उस दिन जो है 14 जनवरी है ना, ये गंगा, उस दिन जो है हमारी याद है, गुरुदेव ने सबको कहते थे सब ब्रह्मचारी चले जाओ, या तो पुजारी से लेकर के सब चले जाओ। गुरुदेव संग एक बार जो है रसोई बनाए, बोले हम रसोई बनाते हैं, तुम लोग सब जाओ है, क्योंकि 14 जनवरी के उस दिन जो है लोग दान दे देते। उस समय हमारे मथुरा मठ के था इतना ये नहीं था, मेरा याद है गुरुदेव संग रसोई बनाया, गुरुदेव संग ठाकुर जी को भूख लगाया उस दिन है। हम लोग तो आए 2-3 बजे आए है, थोड़ा खिचड़ी है, मेरा याद है, बहुत सुंदर के याद है। चलो हाँ क्या बोला है? एक दिन, अरे एक दिन की बात है, मैं देता ही नहीं है। चलो दान चल, बोले पांडा देखा है तो ये तो जजमान बिल्कुल देने वाला नहीं है, कट्टर है नहीं वो अपने स्थान में, तो बोले एक काम कर, तू देना नहीं चाहते लेकर के जा। ठाकुर जी क्या बोले, पंडा क्या बोले, पंडा की भाषा भी बहुत ये है ना, बता रहे, पंडा बोले तू जो देना नहीं चाहते लेकर के जा। तो दानचंद बोले क्या लेकर के जाओ, उधार ले जाओ। क्या ले जाओ, उधार, उधार माने लोन ले जाओ है। पंडा के दानचंद बोले ये ऐसे पंडा है, ये ऐसे हैं, अच्छा चलो उधार ले। बोले क्या है, अच्छा चलो मैं
1 पैसा देता हूं, वो भी उधर। क्योंकि पंडा को दानचंद माने मन विचार करने लगे 1 पैसा के लिए थोड़ी जाएगा, कहाँ मैं 20 किलोमीटर दूर रहा, थोड़ी जाएगा उधर पास। इसलिए कहा दिया हाँ अच्छा ठीक है? चल पड़। तो ठाकुर जी भी कम नट कट कर नहीं है, तो दानचंद स्नान करके फिर 25 किलोमीटर पैदल पैदल अपने घर के। पैसा तो नहीं खर्च नहीं करना है, लोग तो कुछ पैसा खर्च करते चलो बैठ जाए किसी में, वो भी खर्च करना नहीं था उसमें। पैदल पैदल चले, जाकर के शाम हो, थके हुए थे, पत्नी ने उनको रस्सी बना के खाने के लिए बैठे। ठाकुर जी के चलने में थोड़ी कष्ट होता है, ठाकुर जी तो अपादम पैर नहीं है, चल देते नहीं है। ठाकुर जी बस दानचंद खाने के लिए बैठे, इतने में समय ठाकुर जी पहुंच गए पंडे के रूप में। क्या बोले? दरकड़ा, जय हो जय हो जय हो, दानचंद की जय हो। दरवाजा खटखटा दी। पत्नी आकर के दरवाजा खोले, बोले दानचंद के घर है? बोले हाँ जी। बोले क्या बात हुई? बोले मुझे वो तुम्हारी वो उधार लिया था मुझसे 1 पैसा, मैं इसलिए आ गया। पत्नी जाकर के दानचंद के बोले कि आप गंगा स्नान में किसी से उधार लिया? बोले आ गए वो ना। हाँ, मैं तो सोचा था कोई आएगा नहीं, वो हमारे घर कहाँ पता चलेगा उसको। उस समय थोड़ी जीपीएस थोड़ी था ना, उसमें मोबाइल था। दानचंद कहने लगे अपने पत्नी के, बोले एक काम करो, जाकर के बोल दो दे दानचंद जो है बीमार। क्या है? बीमार है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, 2-4 दिन बाद आना, दे देंगे। 1 पैसा के लिए कितने बाद? 2-4 दिन बाद आना। क्यों? दानचंद विचार करने लगे 1 पैसे के लिए थोड़ी, एक बार तो आ गया, 2 बार थोड़ी आएगा वो है। भाई 10-20 हजार रुपया के हो तो फिर चक्कर लगाते रहे, 1 पैसा के लिए कौन आएगा? आएगा। तो इसलिए कह दिया अपने पत्नी को, बोले जा बोल दो पंडा की, जाकर बोल दो तो दानचंद बीमार है, 2-4 दिन के बाद आना। पंडित जी बोले तुम तो बीमार नहीं। अरे बोल दो उसको। ये पंडित लोग तंग करता रहता। अच्छा, पत्नी भी ऐसे ही है। पत्नी भी आकर के बोले पतिदेव तो बीमार है और 2-4 दिन बाद आना, ले जा। ठाकुर जी पांडे है ना, ठाकुर जी भी कम नहीं है। ठाकुर जी बोले हाँ दानचंद बीमार है तो हमारे भाई, ये मैं ब्राह्मण हूँ, पंडा हूँ, और ये मेरा जजमान, मेरा चेला, जैसे चेला है ना, मैं गुरु हूँ, अगर ये शिष्य तो है। भाई गुरु शिष्य में क्या संबंध होता है? पिता पुत्र के संबंध होता है। अच्छा बताओ, बेटा किसके बीमार है और पिता उसके घर में आ गया, पिता कैसे छोड़ करके चले जाएंगे? ठाकुर जी कहने लगे, बोले कोई भी बात नहीं है, मेरे बेटा बीमार है, ठीक है, मैं इस पे बाहर खड़े रहूंगा जब तक मेरे बेटा मेरा ठीक नहीं हो जाए, मैं तो जाऊंगा ही नहीं तुम्हारे घर से। और बोले एक काम करो, मेरे लिए कुछ फलाहार करा देना बस। ठाकुर जी क्या बोले? मेरे लिए फलाहार कर देना, जब तक तुम्हारे घर में तुम्हारे पतिदेव तो तक ठीक नहीं हो, मैं तो यहाँ पर बाहर खड़े रहूंगा, और मेरे लिए फलाहार कर देना। रोटी पटी खाना नहीं है, फलाहार कर देना। आप फलाहार के तो ज्यादा पैसे खर्च होता है ना, है? भले घर के रोटी हो तो थोड़ा एक टुकड़ा दे दो, चले जाए, कोई भी बात है, और रोज फल खरीदना है। पत्नी जाकर के बोले वो तो पांडे बोल रहे जाएंगे नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं होगे तब तो जाएंगे नहीं, और भी बोल रहे हैं ये फलाहार करेंगे यहीं पर जब तक। अरे 1 पैसा दे दो ना, है 1 पैसा दे। पत्नी को बोले अरे 1 पैसा दे दो, पंडा चले जाएंगे। क्या आप झूठ मूठ क्यों बोलते हो? आप बीमारी हो, ऐसे झूठ बोलना नहीं। भले नहीं मैं किसी को देता ही नहीं है। वो बोले ये, अच्छा जाकर के फिर पांडा भी दानचंद बोले पत्नी को, बोले जाकर के बोल दे दानचंद मर गया।
थोड़ी कोई देगा, मर गया तो क्या हो गया? तो दानचांद सोचने लगे मैं मर गया इस कहने से वो तो चला जाएगा, हैं? इसलिए पत्नी भी ऐसे ही है। दानचांद की पत्नी आकर के बोले पतिदेव जो है अभी उनके हार्ट अटैक हो गया, अभी वो मर गया। बस ठाकुर जी भी कम नटखट नहीं है, उसकी वो तो सर्वंतर्यामी है। हाँ मेरा बेटा मर गया, मैंने बोला ना। देव ठाकुर जी क्या सोच रहे हैं, ये मेरा तो बेटा है? अरे बेटा मर गया। ठाकुर जी कहने लगे आहा, मैं देखो मेरा बेटा जब मर गया है तो मैं कैसे चला जाऊं, इसके सारे अंतिम संस्कार मैं अपने हाथ से करके तब जाऊंगा, कोई पैसे की बात नहीं। फिर दानचांद की पत्नी जाकर के बोली, वो तो बोल रहे जो जाएंगे नहीं, तुम्हारी जो पूरा अंतिम संस्कार करके जाएंगे। पतिदेव दानचांद बोले तू एक काम कर, मैं सांस के बिल्कुल जो है रुक करके रहो, है ना। जैसे लोग सोचेंगे हाँ ये मर गए, तो कम से कम तो पांडे तो देखेंगे ये तो मर गया, चला जाएंगे शायद, है। किंतु ठाकुर जी तो कौन उसके धोखा दे सकते हैं। ठाकुर जी जल्दी जल्दी बस गांव में सबको हल्ला मचा दिया, दानचांद हार्ट अटैक से मर गया। गांव के लोग सब आगे देखने के लिए, और दानचांद जानबूझ करके क्या किया, सांस को ऐसे रखे, है आंख बंद करके, गांव के लोग सब आए, डॉक्टर भी आया, डॉक्टर आके देख हाँ उस समय तो ये नहीं था, हाथुड़ी डॉक्टर होता है ना, है पास देखा तो बिल्कुल बंद है। डॉक्टर भी बोलते हाँ ये मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, है। गांव वाले बोले इसको जल्दी जल्दी ले चलो शमशान में जो है इसे जला देते हैं। पुतली बोले अरे नहीं नहीं ये तो मरे नहीं है। गांव के लोग बोले मरे नहीं है क्या, तू विधवा नहीं चाहती हो, है? शंका सिंदूर होता है ना, ये तैर नहीं चाहता, मर गए, चल गंदा हो जाएगा, जल्दी जल्दी ले चलो। बोले नहीं नहीं मरे नहीं है, मेरे पतिदेव जिंदा है। तो सांस रोक करके रखे, माया मोह है, पत्नी को ज्यादा माया मोह पति में होता है, चल। तो गांव के लोग भी ऐसे ही है, उसके लेकर के चले, ठाकुर जी भी उसके पीछे पीछे चले, उसके चिता में रख दिया लकड़ी में, तब भी वो सांस पकड़ के रखे। ठाकुर जी कहने लगे, ठाकुर जी ने पंडा कहने लगे गांव वाले सब मेरे बेटा है, मैं मुखाग्नि करूं, इसको तो है ही कोई नहीं, मैं ही तो हूं ना, मैं ब्राह्मण भी हूं, पंडा भी हूं, और इसके सब कुछ अंतिम संस्कार मैं करता हूं, चल गांव वाले की सब हटा दे। तो ठाकुर जी जाकर के बोले हे दानचांद, अरे एक पैसा के लिए तुम क्यों सांस को रोक करके रखे हैं, देख मैं भगवान हूं, चतुर्भुज हूं, शंख चक्र गदा, मेरे परम रूप के दर्शन करने के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े तरसते रहते हैं, तू आंख खोल, सांस को रोक करके रखेगा, आंख खोल दे, मेरे स्वरूप को देख, है। तो दानचांद माने माने विचार करने लगे, बात तो सही है? ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिस भगवान विष्णु के दर्शन करने के बात, सोई पंडा है कि पंडा है कि भगवान है, सोई भगवान हमारे पास आई हैं दर्शन देने के लिए, आँख क्यों बंद करके रखूँ, एक बार दर्शन कर लेता हूँ। शास्त्र में लिखा है जो भगवान के एक बार दर्शन कर लेते हैं वो साक्षात वैकुंठ प्राप्त कर लेते हैं। ठाकुर जी कहने लगे देख मेरे स्वरूप को देख, मैं नारायण हूँ, शंख चक्र गदा पर। तो जानचा आंख खोले, देखा तो पंडा है, फिर से आंख बंद कर लिया, क्यों पैसा देना पड़ेगा ना, ठाकुर जी कहेंगे पैसे दे, पैसे, फिर आंख बंद कर लिया। फिर ठाकुर जी अरे दानचांद एक पैसे के तुम एक पैसे के लिए तुम ये कैसे की करो, खोल आंख खोल। दानचांद माने अगर तुझे आग में जला दे तब भी मैं पैसा तुमको दूंगा। ठाकुर जी बोले कितने बड़े बड़े लोगों के मैं पछाड़ दिया, मैं किसी पराजित नहीं हूं, किंतु दानचांद तुम्हारे पास मैं बिल्कुल आज हार गया।
एक पैसा के लिए मैं बिल्कुल मर गया। तुम मरने के लिए तैयार हो, है आग में झुलसने के तैयार हो, केवल एक पैसा के लिए तुम दान देना नहीं चाहते हो। ठाकुर जी कहने लगे, दानचांद जा मेरे स्वरूप के दर्शन कर। ठाकुर जी फिर उनके संग से बोले वर मांग, क्योंकि तीर्थ स्थल में जाना, यहाँ पर जो कह रहे हैं तीर्थ स्थल गंगा आदि पवित्र नदी में स्नान की फल वृथा नहीं जाता, बेकार नहीं जाता है। तुम दान दो अथवा नहीं भी दो, वो तुम्हारे ऊपर है पुण्य के बाद, किंतु भगवत धाम तीर्थ आदि में स्नान आदि के फल बेकार नहीं जाता है। ये जो कथा को जो मैं बोलते जा रहे हैं, ये जो तो रोचक करके बताएगा ना, हंसी मजाक करके, किंतु वास्तव में सत्य क्या है? भगवत धाम में जाए, गंगा आदि पुण्य नदियों में स्नान आदि करे, ये आपके व्यर्थ नहीं जाए, बेकार नहीं जाए। ये दान पुण्य तो आपके ऊपर निचक पीछा है, आप दे अथवा नहीं भी दे, दे तो आपके आगे मिलेगा, नहीं दिया तो नहीं दे, कोई बात नहीं। किंतु गंगा आदि तीर्थ में स्नान आदि के फल बेकार नहीं जाते। इसलिए भगवान कहते हैं, हे दानचांद तो मेरे स्वरूप के दर्शन कर। मैं तो हार गया, तू जीत गया, चल तो क्या चाहते हो बता, मेरे पास जो मांगना है मांग लो। किंतु वो तो मूर्ख है ना, कंजूस है ना, आंख खोल करके देखा प्रभु को, कहने लगे प्रभु यदि मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो, इतना ही आप मुझे कृपा कर दो। जो मैं तुमसे जो ऋण लिया था, क्या लिया था? उधार। कितना उधार लिया था? 1 पैसा, उससे मुक्त करा दो बस। बोलो वृंदावन बिहारी है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिस वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं, कहाँ मोक्ष कहाँ भगवत धाम मैं देने के लिए तैयार है, किंतु मुझसे क्या मांगा? 1 पैसा। चलो 1 पैसा तुमको मुक्त कर दिया, ऋण से मुक्त कर दिया, चलो वृंदावन बिहार। कथा की सार यही है, जे हम धाम में जाए, गंगा आदि पवित्र नदी में स्नान आदि करें, तो इससे हमें भगवत दर्शन की योग्यता भी प्राप्ति हो जाता है। ऐसे कहने की तात्पर्य यही है, जैसे यहाँ पर करें, ये ऐसे नवद्वीप धाम जाने पर जीवों की सारी पाप तो अपने आप नष्ट हो ही जाता है, पाप नष्ट तो हो ही जाता है। यहाँ तो नवद्वीप धाम की महिमा के सारे अपराध भी नष्ट हो जाता है, अपराध भंजन पीठस्थल। नवद्वीप धाम में कोई जाए, किंतु धाम में कोई पाप ना करे, धाम की भी एक विशेष विशिष्टता। कोई निष्कपट होकर के धाम में जाए, कपटता छोड़ करके, निष्कपट माने कपटता छोड़ करके, गुरु वैष्णव के प्रति श्रद्धा रखते हुए धाम में जाए, दीनहीन होकर के धाम की प्रणाम आदि करे, किसी की परिचर्चा परनिंदा में नहीं रहे। जिस प्रकार 10 प्रकार के नाम अपराध होता है, उसी प्रकार 10 प्रकार के धाम अपराध भी बताया गया है। धामवासी की निंदा करना नहीं चाहिए, जैसे हमारे नाम अपराध में शतांग निंदा है ना, वहीं पर धामवासी की निंदा करना नहीं चाहिए, और उस धाम को साक्षात भगवत स्वरूप मानना चाहिए। इसके लिए नवद्वीप धाम गौरसुंदर की अपार धाम कहा है। तो जिस प्रकार 10 प्रकार नाम अपराध है, 10 प्रकार के नाम अपराध है ना, शतांग निंदा से लेकर के, उसी प्रकार 10 प्रकार के धाम अपराध। ये समस्त छोड़ करके जब निष्कपट रूप में धाम में जाए, परिक्रमा आदि करे, कथा श्रवण आदि करे, उसके साक्षात में भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाती है। और गौरसुंदर तो सब कुछ लुटा देते हैं, अपार उदार चित्त है ना, मांगे अथवा नहीं मांगे, गौरसुंदर से मांगना नहीं पड़ता है। कृष्ण तो कोई मांगते रहते हैं, किंतु आज तक कोई ऐसे नहीं सुना गया गौरसुंदर से किसी ने मांगा। गौरसुंदर कहते हैं हमारे पास आकर के मांगना नहीं पड़ता है, मैं स्वयं ही देता हूँ, ले जाओ। जैसे वो काल कथा सुनाया ना, क्या कर श्रोता सुनाया,
ले जाओ, कर्ज ले जाओ, तुम्हें पैसा जरूरत है, कर्ज समझते हो ना, है लोन लेना है, ले जाओ। क्यों इतना ही तुम लिखवा करके जाओ, क्या है इस जन्म में वापिस करोगे कि अगले जन्म में, इतना ही लिख करके जाओ बस। कल कथा सुने हैं ना आप लोग, तो आई नहीं, फिर दोबारा सुना दो, तीसरे उस कथा में आनंद आता है। वही एक सेठ था, वो बहुत उदार था, आप लोग के लिए बता रहा हूँ। एक सेठ था, वो बहुत उदार था, है वो कभी इंटरेस्ट नहीं लेता था, शुद्ध माने वो नहीं इंटरेस्ट नहीं लेता था। जैसे किसी के बेटा बेटी की शादी हो, पैसा की कमी हो, तो सेठ जी के पास आ जाते थे, सेठ जी उसको दे देते थे। इतना ही सेठ जी कहते थे चलो, वो अपने मुनीम को लिख दिया, जो हमारे पास आ जाएगा उसके कभी माना मत करना, इतना ही उनके लिखवा लो। ये इस जन्म में शुद्ध, इस जन्म में वापिस दोगे कि दूसरी जन्म में। भाई जिसको देना है वो तो सर्व रूप में कह देते हैं भैया इसी जन्म में वापिस कर देंगे, है 8 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 साल में, 2 साल में, है वापिस कर दो। और जिसको देना नहीं है वो कहते हैं क्या, हाँ अगले जन्म में कर देंगे, क्या बात है, मैंने उसको देना नहीं है। बोले अगले जन्म किसी ने देखा, नास्तिक लोग होते ना, अगले जन्म किसी ने देखा, चलो इसलिए। एक दिन एक चोर आ गया, दुष्ट व्यक्ति, सोना जी आज सेठ जी तो बहुत पैसा देते, इसलिए झूठ मूठ बोले, चोर भी झूठ मूठ बोले, देखो मेरे बेटी की शादी है तो कुछ पैसा दे दो। सेठ जी बोले ठीक है, मुनीम के बोले अच्छा पैसा कितने पैसे इसमें लिखवा लो मुनीम के पास। मुनीम बोले ना, बोले कब दोगे वापिस, इस जन्म में और अगले जन्म में। वो चोर तो उसके देना ही नहीं था, इसलिए कहता अगले जन्म में दे देंगे, कोई बात नहीं है। और चोर भी मन में विचार कर ले कि सेठ जी के पास कितना पैसा है, तिजोरी में कितना पैसा रखा है, मैं देख लेता हूँ और रात में आकर के सब लूट करके ले चला जाऊँ। तो सब लोग जब चले गए और सेठ जी तिजोरी खोल करके उनके जो पैसा देने के लिए वो ऐसे आंख झांक करके देखा, अरे तिजोरी में तो इतने पैसा, आज ही रात को मैं छुप करके सब ले जाता हूँ। शाम हो गई, रात हो गई, और वो चोर छुप करके वो जहां पर भैंसों की ये होता है ना, तबले में, हाँ वहीं पर छुप करके रहे। भाई वो चोर भी ऐसे ही था, वो पशु की भाषा जानते थे, तो वहीं पर एक भैंस जो दूसरी भैंस से बात करने, बोले तुम कहाँ, कौन सा गांव से आए। दूसरे भैंस के भाई इस गांव से भी है, मुझे खरीद करके लाया उसने। बोले अच्छा तू बता, तेरे जन्म की कथा याद है। एक भैंसे बोले हाँ भाई चोर सुन रहे, दोनों भैंसे जो है बात करे ना, पर ये चोर सुन रहे वहीं पर बैठ बैठ। बोले देख ये पूर्व जन्म में ना इसी सेठ जी से मैंने पैसा लिया था, मैंने कहा था हाँ पूर्व जन्म में पूर्व जन्म में मैं चुका दूंगा, तो इसलिए इसी जन्म में मैंने अभी भैंसा होकर के मैं इनके घर में ना खून को दूध बना करके इसके ऋण चुका रहा हूँ। चोर बेचार रहा, तो इसलिए मतलब इसके घर में भैंसा होना पड़ेगा और सारे खून को दूध के रूप में देना पड़ेगा। पर चोर इसको सुन करके बस उसके चित्त द्रवित हो गया, चोर भाग गया। बोलो वृंदावन बिहारी। तो इसी की कथा जो है, भाई जीवन में कुछ भजन कर लो और नवद्वीप धाम को यदि शरीर परिक्रमा कर लो, यदि मन के द्वारा ये शरीर के द्वारा यदि नवद्वीप धाम जाना संभव नहीं हो तो कम से कम क्या करना चाहिए, मन के द्वारा। और जो शरीर के द्वारा जा रहे हैं उस शरीर के द्वारा मन के द्वारा दोनों ही नवद्वीप धाम को परिक्रमा करें, नहीं तो फल प्राप्ति नहीं। जो नहीं जा रहे तो शरीर के द्वारा कर नहीं तो पा रहे, तो यहाँ पर आकर के क्या करें, मन से कैसे करो, बस चिंतन करते रहो। या आज हमारे पंपलेट मिलता है ना, आज यहाँ पर जा रहे हैं एक संग्रह कर लेना, भाई इंटरनेट में तो है ही आजकल है, आज कहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर स्थानों की धाम महात्मा ग्रंथ एक ले लेना, उसको पढ़ लेना, बस उसमें तुम्हें
परिक्रमा के फल प्राप्ति हो जाते, सब कुछ प्राप्त। विश्वास करके भाई करो सेवन, विश्वास करके करो तो जरूर फल मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो नवद्वीप धाम की जय जय श्री। अरे कीर्तन कहाँ गया? हरि बोल। कीर्तन 7-10 हो गए, थोड़ा समय 10 मिनट समय ज़्यादा कर। जय जय श्री राधे। हो गया? बोलो नवद्वीप धाम की जय। हाँ। हो गया सब? हाँ? हाँ। अरे वो कहाँ गए? मेरे जपमाला ठीक है कि नहीं? श्री गुरु श्री सावकाशकमलं श्री गुरु वैष्णवंश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सर्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री